हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोग के लिए फिर से एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि 5 नंबर का आपका ये पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है परासरण दाब। ये 5 नंबर का आपका सवाल है। 5 नंबर में आपको पूछा ही जाता है। ठीक है, तो मतलब कुछ बच्चों का कमेंट आया था परासरण दाब पढ़ाने के लिए, तो इसलिए मैं ये टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। और मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि ये टॉपिक जो है ना, वो इतना आसान है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अब पढ़ते हैं परासरण दाब। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये वीडियो समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको समझाती हूँ कि भाई परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, एक परासरण मतलब क्या होता है। परासरण मतलब इधर से उधर जाना। ठीक है, इधर से उधर या उधर से उधर जाना, ऐसे समझ लो। ठीक है, क्या होता है परासरण, इधर से उधर जाना। अब यहाँ पे भाई हम पढ़ रहे हैं परासरण दाब विलयन में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये हमने एक पात्र बनाया। ठीक है, और ये इसमें विलायक है, और एक ये यहाँ पे पतली सी एक झिल्ली है। इसे हम कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं इसे? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, सारा आपका जो परिभाषा कह लो वो इसी पे आधारित है कि ये है हमारा, ये जो कण है, ये है विलायक कण। क्या है ये? विलायक के कण। ठीक है, तो ये विलायक के कणों का ये है हमारा कम सांद्रता, और ये है अधिक सांद्रता। ठीक है, अधिक सांद्रता। अब परिभाषा क्या बन जाएगी, ये एक बस आपको बनाना है डायग्राम, इसके वजह से आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना जो होता है, मतलब विलयन की ओर जाने की प्रक्रिया, या ऐसा कह सकते हैं कि विलयन की ओर जाना क्या कहलाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना, ये परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ये मतलब ये प्रक्रिया जो है, जो हमने क्या पढ़ा, विलायक के कणों का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाना। मतलब ये आपको इंक्लूड करना है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से ही होके ये गुजर रहा है। ठीक है, तो इससे होकर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब क्योंकि अब तो ये परासरण हो गया, हमको लिखना है परासरण दाब। क्या पूछा है? परासरण दाब क्या होता है भाई? तो परासरण दाब क्या होता है कि ये जो झिल्ली है, ठीक है, ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, जो और इधर कम सांद्रता का विलयन है, इधर अधिक सांद्रता का है, तो जब इधर से विलायक के कण इधर की ओर जाते हैं तो ये एक प्रेशर यहाँ बनाता है। ठीक है, एक प्रेशर बनाता है कि सारा का सारा विलयन इधर न चला जाए। ठीक है, विलायक के जो कण है, सॉरी, इसमें जो कण जो मिले हुए हैं वो इधर न चले जाए, तो वो एक प्रेशर बनाता है उन कणों को रोकने के लिए। तो वही जो दाब है, जो प्रेशर है, वो जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा लगाया जाता है विलायक के कणों को रोकने के लिए, जो एक प्रेशर लगाया जाता है, वही जो दाब है वो क्या कहलाता है? हमारा परासरण दाब कहलाता है। अब देखो हम आ गए यहाँ। अब पढ़ो परिभाषा। विलायक के अणुओं का, ठीक है, ये विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, के द्वारा कम सांद्रता, यहाँ कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह, मतलब इधर से इधर इसको जाना, गुजरना, आपको जो समझ में आए लिखो। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मतलब टू द पॉइंट यहाँ से उठा के आपको वहाँ लिखना, ऐसा नहीं है। आपको जो समझ में आए उस टाइम पे ये याद रखो कि भाई एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, परासरण दाब में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है विलायक का कण। ठीक है, बस इतना याद रखो। तो की ओर प्रवाह मतलब इधर की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब परासरण का लिख लिया आपने, अब लिखो परासरण दाब। तो परासरण दाब का कैसे लिखोगे कि विलयन पर, ये जो विलयन है इस पर लगाया गया, मतलब इसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा लगाया गया वह कम से कम बल,
न्यूनतम दाब कह सकते हो, या मतलब दाब जैसे कम से कम दाब मतलब जो लगाया गया है, क्योंकि हमें यहाँ परासरण दाब लिखना है तो आप यहाँ न्यूनतम दाब लिखो या कम से कम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, मतलब यहाँ ये रोकने का प्रयास करता है। अब जैसे मान लो हम चाय छन्नी, मतलब चाय तो सभी बनाते होंगे ना, तो चाय जब छानते हैं तो वो जो छन्नी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि छोटे से छोटे चाय पत्ती के कणों को भी वो रोक ले, ठीक है। उसके लिए उसको कुछ तो दम लगाना पड़ता होगा, तो वही दाब जो है वो परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, ठीक है, जो क्या करे, परासरण की क्रिया को रोक दे, मतलब एकदम चाय छन्नी वाला सोचो कि परासरण की क्रिया को रोक दे, कि मतलब वो उसमें से एक भी दाना जाने न दे, आप मतलब हमारे चाय में जो हमारी छन के आ रही है तो रोक दे, तो उस दाब को परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। वह कम से कम मतलब न्यूनतम से न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे उसे ही परासरण दाब कहते हैं। और किसके द्वारा, मतलब वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा लगाया जा रहा है ना वो बल, मतलब टोटल पूरा इसी के ऊपर अर्धपारगम्य झिल्ली के ऊपर आपका परासरण और परासरण दाब का परिभाषा आता है। तो आपको क्या करना है सिंपल से सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, यहाँ पे परासरण का परिभाषा लिखना है, देन फिर आप लिखो कि परासरण दाब क्या होता है। अब परासरण दाब को हम किससे दर्शाते हैं, पाई से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इतना लिख दो, और लिखने के बाद मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें और भी कुछ लिखने की ज़रूरत है, बट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके, कभी कभी बोल देता है कि परासरण दाब क्या है, और इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल साथ में छोटा मोटा दे देता है, वो भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ अगर इम्पॉर्टेंट और होगा जो मुझे लगेगा कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जो भी न्यूमेरिकल या कुछ भी, कि साथ में जो क्वेश्चंस आते हैं इसके साथ इंक्लूड करके कि 5 मार्क्स का दे दिया, तो वो क्वेश्चन मुझे मतलब मैं देखूंगी, और अगर वो मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत कम ही दिन रह गए हैं। टॉपिक सारे बहुत इजी हैं। अगर आपको कोई और भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो और आपको पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं जैसे ही मतलब एक एक करके आपको जो जो डाउट होगा, जो जो टॉपिक में मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, जहाँ जहाँ डाउट होगा वहाँ वहाँ मैं वो टॉपिक मतलब समझा दूंगी, जहाँ पे डाउट होगा वो समझा दूंगी। ईजी से ईजी वे में कोशिश करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख सके। कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये वीडियो समझ में आई हो, मतलब अगर आपको अब परासरण दाब जो है वो समझ में आ गया हो, मेरा समझाना अच्छा लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों को मिलेगा फिर वो मतलब जो भी आपके अच्छे दोस्त हैं उन लोगों में शेयर कर लीजिएगा। तो फिर अगर मतलब और अगर चैनल पे नए हैं और वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, और अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।